साइंस में नंबर लाने के 3 P4 बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आज मैं आपको जो 10th के बच्चे हैं उनको साइंस के पेपर की बड़ी फिक्र है, क्योंकि पेपर अब नज़दीक आ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में कैसे नंबर आप अच्छे ला सकते हो, आज मैं आपको बताऊंगा साइंस में आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो 3 P मैंने कलेक्ट किया आपके लिए। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ सीक्रेट्स भी बताने वाला हूँ मैं आपको अच्छे नंबर लाने के। तो पहला 3 P मेरे कौन से हैं? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रायोरिटी। ये 3 P को आपका ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको एक चैप्टर शीट बनानी है अपनी। हर बच्चे को हर चैप्टर की एक शीट बनानी है। A4 शीट ले लो और आपको एक ही पेपर पर, ध्यान रखना है, एक चैप्टर की एक से ज़्यादा शीट नहीं होनी चाहिए। एक ही पेपर पर आपको क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं A4 शीट पर, और आपको इसको एक सीट से ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि इससे ज़्यादा शीट लेने पर इस चीज़ का महत्व खत्म हो जाएगा। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो कार्बन, तो कार्बन का एक ही पेज पर आगे पीछे मिलाकर आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। इसके लिए आप इस तरह लिख लेना। देखो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको कैसे लिखोगे। पूरा लाइन वाइज मत लिखना, नहीं तो पेज पूरा नहीं करेगा ये। जैसे मान लो आपको लिखना है ना, तो मैं बता रहा हूँ, देखो 1 मिनट रुको, ये बता रहा हूँ आपको। जैसे पेज है तो यहाँ पर आप लिखना एक डेफिनेशन, ऐसे कर देना, फिर दूसरी डेफिनेशन ऐसे कर देना। मतलब आपको पेज को पूरा यूज करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है पेज का, हर एक एक पॉइंट यूज करना है। और इसको अलग अलग कलर से आप हाईलाइट कर देना बाद में हाईलाइटर पेन से, ताकि आपको पढ़ने में मजा आएगा। अब आप कहोगे सर मेरे पास बुक है जिसमें दे रखा है, लेकिन आप जब अपने हाथ से लिखोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी उतना आपका ब्रेन इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमारा पहला ये ट्रिक आपको हमने बता दी है। दूसरी है सिलेबस को अंडरस्टैंड करना। ये सबसे बड़ी चीज, इसको बच्चे इग्नोर करते हैं। बच्चे सिलेबस को ही नहीं समझते और पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस बार सिलेबस में काफी चेंज हुआ है। कई सारे टॉपिक डिलीट हुए हैं, कुछ टॉपिक ऐड भी हुए हैं। किस यूनिट का कितने नंबर का पेपर आएगा, ये सब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिलेबस, टॉपिक्स डिलीटेड एंड एडिट। टॉपिक्स डिलीटेड एंड एडिट का ध्यान रखना, ये इजीली आपको मिल जाते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पर। बहुत सारी जो प्राइवेट वेबसाइट है वहां पर ये गलत दे रखा है। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कहोगे कमेंट करके तो इसका ध्यान रखना सिलेबस का, नहीं तो आपकी दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। एक सबसे बड़ी बात क्या है, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ एनसीईआरटी। अब आजकल जैसे बच्चे बहुत सारी प्राइवेट बुक्स को फॉलो करते हैं, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो एक तरह की गाइड्स होती हैं। एनसीईआरटी के अलावा जितनी भी मार्केट में बुक है सारी गाइड्स हैं। गाइड का मतलब ये है कि उनमें सोल्ड सब कुछ दे रखा है, लेकिन बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। अब एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है, पिछले कई साल के पेपर को अगर मैं यहाँ पर फॉलो करके देखता हूँ और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा है सीबीएसई के दिमाग में, तो सीबीएसई जो पैराग्राफ होते हैं अंदर, खासकर इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस या पैराग्राफ या हाईलाइटेड टेक्स्ट जो होता है, या कहीं पर कोई वर्ड हाईलाइटेड होता है, तो उस पर हाउ, वाई, वाट, ये जोड़ जोड़ के सीबीएसई इन टेक्स्ट में से क्वेश्चन बना रही है। और ये क्वेश्चन हर साल नए क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये क्वेश्चन भाई किसी बुक में होते नहीं है। और जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते उनको ये क्वेश्चन होते ही नहीं। तो एनसीईआरटी का एक एक पेज पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है, नहीं तो आपके साथ बहुत दिक्कत होने वाली है। इसके बाद फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस, अपने खुद के क्वेश्चन बनाओ। अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करो कि आप अपने खुद के क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो। जैसे अगर आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज कर रहे हो तो बैक एक्सरसाइज कर ली, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आपके पास कोई बुक है एक्सटर्नल बुक से कर लिए, ठीक है। लेकिन अब सीबीएसई अपने एग्जामिनर को आदेश दे रही है कि आप जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाओ जो किसी बुक में ही ना हो। तो वो एग्जामिनर क्या करते हैं, अंदर के जो टेक्स्ट होता है उसमें से क्वेश्चन बना बना के आपके पेपर में डालते हैं। तो आप भी बुक को पढ़ते हुए उसके अंदर से इन टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने शुरू कर दो। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे आपको इसकी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये चीज आपके सबसे काम आने वाली है, खासकर साइंस के पेपर में बहुत ही काम आएगी। अब सर हम ये क्वेश्चन ना बना पाए तो क्या करें? तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन नहीं बना सकते, आपके पास टाइम नहीं है, सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो ये बुक ले लो। ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन की बुक है, सीबीएसई क्लास 10th प्रैक्टिस पेपर साइंस के। मैंने मैथ्स कब दिखाई थी बुक आपको, आपने ले ली होगी मेरे ख्याल से। इस बुक को मैं लेने के लिए क्यों बोल रहा हूं, सारे सोल्ड अनसोल्ड पेपर दे रखे हैं, पीवाईक्यू दे रखे हैं, लेटेस्ट सिलेबस इन्होंने कवर कर दिया अभी से ही, पेपर्स फॉर प्रैक्टिस, एसक्यूपी ब्लूप्रिंट भी दे रखा है। मतलब टॉपर किस तरह लिखते हैं, किस तरह आपको लिखना है, ये भी। और इसका प्राइस इतना कम है कि मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूं। और जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको खरीदोगे तो और भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। प्राइस तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही कम प्राइस है। अब आपके पेरेंट्स कहेंगे सर आप इतने सस्ते वाली बुक क्यों दे रहे हो,
पीछे लिखा हुआ है ओसवाल पब्लिशर्स यहाँ पर, और एक बार कोड भी बना हुआ है। इस बार कोड से आप इसकी ओरिजिनलिटी पहचान सकते हो। वैसे इसका पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और ये बुक मैं गिव अवे करूंगा उस बच्चे को जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा। पहले भी हम कर चुके हैं। और जब इस बुक का पहला पेज आप देखोगे तो उस पर ये गुड़िया बनी हुई है एक, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10/10। और मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो अपनी कोचिंग के हर बच्चे को दिलवा दी है कि अगर आप ये बुक लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। पेपर से पहले सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी होता है। इसमें ये बुक क्यों आप बता रहे हो सर ओसवाल की, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट नहीं मिला आज तक कोई, बहुत कम पेज हैं, मतलब इन्होंने फालतू के पेज नहीं भर रखे हैं, प्राइस बहुत ही जेन्युइन है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, सिलेबस जो लेटेस्ट है डिलीटेड उसको फॉलो करने वाली पहली बुक है, और शायद और कोई बुक मार्केट में है भी नहीं। तो सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद।